बेसिकली अली भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, मीडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको बिल्कुल एक स्टोरी चाहिए। वहाँ पे हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि अगर फॉर एग्जांपल सेम एंकर, सेम मीडिया पर्सन एक बंदे से सवाल पूछ रहा है और उसको वो खुद ना अगर देख रहा है कि अगला बंदा थोड़ा वीक है अपने ओपिनियन में, तो उसको खुद वो ड्रैग कर रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। एंड सेम पर्सन जब वो किसी और बंदे से सवाल पूछ रहा है एंड ही फील्स कि यार वो बंदा स्ट्रांग है अपने ओपिनियन में, तो वो उसको किसी और साइड पे ड्रैग कर रहे हैं। तो मीडिया का जो एक रोल होना चाहिए ना, जाहिर है वो ऑब्जेक्टिविटी और वो जो रोल होना चाहिए वो नहीं है। हमारे साथ एक्सपीरियंस ये हुआ कि हमारे बिल्कुल बैक के ऊपर एक एंकर जो थे वो इंटरव्यू कर रहे थे और बड़ा सीरियस इंटरव्यू था, और वो जो फीमेल थी वो एक ऐसा लग रहा है राइट साइड के ऊपर है और वो राइट विंग की हैं और वो गुफ्तगू कर रही हैं। जस्ट आफ्टर 3 मिनट्स वो जो फीमेल थी वही उन एंकर के साथ अंदर जा रही थी एंड दे वर जस्ट हेडिंग के भाई हम एक कवरेज कर लें, हम एक वही स्टोरी जनरेट कर लें, और हम लोग बड़े खुश, और हम लोग लाइक वी वर लाइक ओके यार हम इनसे बात कर सकते हैं, हम भी अपने ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन हम उसी बार रुक गए जब हमने ये देखा कि आफ्टर 3 और 4 मिनट्स वो दोनों इकट्ठे अंदर जा रहे थे। कि मीडिया भी सीरियस नहीं था। अगर मीडिया भी जेन्युइन क्वेश्चंस करता ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे जो लोग सीरियसनेस, जो नॉन सीरियसनेस थी वो सीरियसनेस में तब्दील हो सकती थी। क्योंकि मीडिया, जितना भी मीडिया आया हुआ था, उन लोगों ने भी बस एक स्टोरी बनानी थी फॉर द सेक ऑफ जॉब। और सॉरी टू से मीडिया भी औरत के राइट के लिए नहीं आया हुआ था। अगर औरत के राइट के लिए आता तो वो भी कोई जो डिमांडिंग चीजें थी कवर करता। मीडिया ने भी जो चीज कवर की है वो भी नॉन सीरियसनेस कवर की है। क्योंकि अभी भाई ओवरऑल वहाँ पे नॉन सीरियसनेस ही का एनवायरनमेंट था, तो लोग भी फिर मौका ढूंढते हैं। आपको पता है आजकल तो वायरल होना एक बहुत बड़ा काम है। मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा कि एक फीमेल एंकर थी, उन्होंने मेरे से बात की इस हवाले से, तो वो मैंने उनको इस्लामिक पर्सपेक्टिव बताया कि इस्लाम में बेसिकली औरत का ये है। उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने कहा कि अपार्ट फ्रॉम इस्लाम बात करें। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि लास्ट ईयर मेरे साथ मतलब व्हाट इज द सॉल्यूशन देन। आप एक सॉल्यूशन को ही रिफ्यूज कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी की बात निकलवाना चाह रहे हैं मेरे से, वो मैं नहीं निकाल रहा, तो आप कह रहे हैं नहीं वी वोंट टेक योर ओपिनियन। बिलाल ऐसा है कि उनके दिल में डर है कि हम कोई बात ना कर दें तो हमारे मतलब वो बयान आगे चला जाए, फिर हम पे फतवा ना लग जाए कोई ऐसी, इसलिए शायद वो कहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक बात मुझसे नहीं करनी। मेरे साथ भी लास्ट ईयर हुआ था। एक लड़के को मैंने लास्ट ईयर जब मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था इसका, तो मैं उसको कन्फ्रंट किया बड़े प्यार से। तो मैंने कहा कि चलो अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। उसने कहा कि अगर इस्लाम के मुताबिक बतानी है तो सॉरी, ह्यूमैनिटेरियन जो है ना ह्यूमन राइट्स या ह्यूमैनिटेरियन जो वैल्यूज़ हैं उनके मुताबिक करनी है तो ठीक है। तो मैंने कहा कि इस्लाम से बड़ा ह्यूमन राइट्स का कौन वो है। बट जाहिर है कि जिस तरह ही अंडरस्टूड इस्लाम, वो उसको जो भी थी अंडरस्टैंडिंग, तो वो तो यही कहेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, क्यों इतना रेजिस्टेंस इस बात पे कि नहीं इस्लाम के हवाले से बात नहीं करनी? देखें, अभी मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, अभी अलीम भाई ने वायरल कल्चर की बात की कि, और यहाँ पे ना एक और बड़ा ज़रूरी डिफरेंस पैदा हो जाता है जो हमें समझने की ज़रूरत है एज मुस्लिम्स। ठीक है, पोलेमिक्स एंड रेटोरिक इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर एक नैरेटिव आया सोशल साइबर स्पेस में, उसको आपने काउंटर करना, ठीक है, दैट्स फाइन। उसके अंदर आप मुबालगा भी यूज़ करते हैं, उसके अंदर आप उनको तानो तशरीह भी कर सकते हैं, मीम्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। सही। वो नैरेटिव वर्सेस नैरेटिव की हद तक ठीक है। अब जब बात आती है ना पर्सन टू पर्सन की, यहाँ पे हमें बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। क्योंकि वायरल कल्चर में पर्टिकुलरली जिस बैकग्राउंड से हम, जो यूथ का बैकग्राउंड है, यहाँ पे व्हाट गेट्स यू वायरल इज बीइंग ऑफेंसिव, बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, बीइंग बोल्ड। इस तरह ना आप मे बी डिबेट, एक इनफॉर्मल डिबेट जीत सकते हैं, यू कैन गेट मोर लाइक्स, लेकिन वो बंदा जो है ना वो हमेशा के लिए आपसे मुतनफ़र हो जाएगा। एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ एज वेल। कि हम, ज़ाहिर बात, हम सारे यहाँ पे मुस्लिम भाई बैठे हुए, हमारी जर्नी टुवर्ड्स इस्लाम थी कि एक टाइम था जब मैं समझता था कि देखें व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप उनको लॉजिकल ग्राउंड्स पे काउंटर करें, कि उनके जो इस तरह की बातें ना कि विमेंस राइट्स, आप उनको स्टैट्स कोट करें, आप उनको स्टडीज़ कोट करें। और व्हाट वाज मोस्ट सरप्राइजिंग टू मी वाज कि इवन आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस, जो टर्नओवर था ना, दे वर नॉट कन्विंस्ड। तो आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग। फिर मैंने अपनी अप्रोच के ऊपर रिफ्लेक्ट किया मेरे सीनियर भाइयों के साथ कि आखिर मेरा इशू कहाँ पे आ रहा है। और वो इशू यहाँ पे आ रहा था कि आई वाज टॉकिंग टू एन आइडियोलॉजी, नॉट टू द पर्सन। और हम भूल जाते हैं कि जब एक बंदा उस मार्च पे आया ना, उसके पीछे कोई इमोशनल रीजनिंग चल रही है। जैसा कि हमने बात की ना कि उस बंदे ने कहा था कि आई डोंट ट्रस्ट माय फादर बिट्रेड माय ट्रस्ट।
हमें इन इमोशनल ग्राउंड से बात करने की ज़रूरत है। और मैं उस यही आपको सॉरी बात काटी बताने लगा था कि इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि उनकी बेसिस ही इमोशनल है। जी Exactly. अगर उनकी बेसिस फैक्चुअल हो या लॉजिकल हो तो फिर लॉजिक और फैक्ट से आंसर आप करें तो वो समझेंगे, लेकिन जब बेसिस ही इमोशनल है तो फिर आपको भी इमोशनल ही चीज़, और अगर आप खुरेदेंगे ना तो वो कोई चीज़ इमोशनल ही निकलेगी एक्सपीरियंस निकलेगा, पास्ट कि एक्सपीरियंस कोई अल्लाह माफ़ करे हरासमेंट इशू या कुछ चाइल्डहुड के बहुत ही बैड एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना। फिर जैसे उस लड़के ने कहा कि मेरी बहन के साथ ज़्यादती होती है या कोई अब्यूसिव फादर है, तो वो इमोशनल चीज़ें हैं वो सारी, और उसको अब आप को समझ नहीं आ रही मैं कहाँ लेट आउट करूँ, मैं कहाँ से राइट्स लूँ जाके। तो शायद आपको ये एक एवेन्यू नज़र आता है कि मैं यहाँ जाके बस अपेरेंट तो हो जाऊँ। शायद किसी का, बहुत से लोग इसलिए भी आते हैं कि बस अपेरेंट हो जाए, मेरा इशू लोगों तक पहुँच जाए, शायद कोई इसकी जो है वो राह निकल आए। तो माशाल्लाह आप तीनों और बाकी लोग गए। आप भाई मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो मुझे उधर जाके एक लेसन लर्न मिला था ना, वो लेसन लर्न ये भी था कि एज बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हमारे पास जो इल्म देने का है ना अपने स्टूडेंट्स को, बीइंग अ टीचर, और आप भी माशाल्लाह स्कूल में पढ़ाते हैं और भी भाई जो हैं वो एक स्कूलिंग से उनका एक ताल्लुक़ है कि हमारे स्टूडेंट, हमारी स्टूडेंट लाइफ में या हमारी जो टीन एज थी, हमें वो इल्म नहीं दिया गया। मैं नहीं ये समझता कि हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे टीचर्स ने हमें वो वैल्यूज़, वो चीज़ें सिखाई कि हमने ऑपोजिट जेंडर से या सेम जेंडर से इंटरेक्ट कैसे करना है, बात कैसे करनी है, और अगर कोई विक्टिमाइजेशन का कोई ऐसा केस भी आ जाता है उसको हैंडल कैसे करना है। अगर आप देखें कि उधर जितने भी लोग थे, किसी की विक्टिमाइजेशन हुई, उस विक्टिमाइजेशन को फिक्स करने के वजह ट्रिगर किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया उसको एक्सप्लॉइट किया गया। इसलिए देखें कि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, वहाँ पे जो लाहौर की जो एथनिसिटी के लोग थे या पंजाब में बहुत कम थे। पीपल वर फ्रॉम क्वेटा, फ्रॉम बलोचिस्तान, फ्रॉम दैट एरिया, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इस तरह के जो लोग, मतलब मिक्सचर था एक्चुअली। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो हम लोग टीचर्स हैं, अगर हम लोग जो पेरेंट्स हैं, बीइंग पेरेंट्स, हमें अपने बच्चों को इतना नॉलेज ज़रूर देना है कि अगर कोई ऐसा केस आता है आपकी ज़िंदगी के अंदर तो आप डील करें उससे, ना कि आप उसको यू आर जस्ट स्टार्टिंग प्लेइंग विद दैट थिंग, आप उसको ही वायरल करने लग जाएं। आप कहें कि अच्छा लेट्स टॉक अबाउट इट, हम उसको समझते हैं कि लाइक थोड़ा सा शुगर कोट करके, थोड़ा सा और स्पाइस ऐड करके, एक बंदा तो विक्टिम बन चुका हुआ है, उसकी ज़िंदगी तो तबाह हो गई है। अब आपने उसको ही एक अर्निंग हैंड बना ली कि भाई इधर से हम पैसे जनरेट करेंगे, इधर से हम फंड जनरेट करेंगे। ह्यूमैनिटी तो ये कहती है कि अगर आपने कोई, आपको इंसान परेशानी में है तो आप उसको पैम्पर करें, आप उसका ख्याल करें। उसकी परेशानी से आप खेलने लग गए, उसकी परेशानी से आपने एक पूरा का पूरा लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया। और ऐसे ही लोग मोस्ट वल्नरेबल भी होते हैं सोसाइटी में, ऐसे ही जो जिसके साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ होता है वो फिर ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं।